आज की इस वीडियो में हम राइफल से जुड़े कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करने वाले हैं और राइफल से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स के बारे में भी बात करेंगे। फिर हम लोग जानेंगे कि भारत का राइफल या चीन का J20 इनमें से कौन सबसे ज़्यादा दमदार है। फिर हम लोग इसका रीज़न जानेंगे कि आखिर अम्बाला को ही क्यों चुना गया राइफल फाइटर के लिए। इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को देखिए अंत तक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको शायद पता होगा कि 36 राफेल लड़ाकू विमानों को भारत और फ्रांस के बीच उस वक्त सौदा हुआ था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस दौरे पर गए थे। करीब 59,000 करोड़ रुपए के सौदे में दोनों देशों के बीच समझौते हुए थे। राफेल की पहली खेप भारत के लिए फ्रांस से रवाना हो गई है। दिसंबर 2021 में आखिरी बैच आने की उम्मीद है। इसके साथ 6 ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट भी आएंगे। पांचों राफेल की तैनाती अम्बाला में होगी। यहाँ पर तैनाती से पश्चिमी सीमा पर पाकिस्तान के खिलाफ तेजी से एक्शन लिया जा सकेगा। दिलचस्प बात यह है कि अम्बाला एयरबेस चीन की सीमा से भी 200 किलोमीटर की दूरी पर है। राफेल फाइटर जेट को और ज़्यादा पावरफुल बनाया जा रहा है। वायुसेना इसे हैमर मिसाइल से लैस करवा रही है। इसके लिए इमरजेंसी ऑर्डर कर दिए गए हैं। वायुसेना की ज़रूरत को देखते हुए फ्रांस के अधिकारियों ने किसी और के लिए तैयार किए गए स्टॉक में से भारत को हैमर देने का फैसला किया था। राफेल फाइटर जेट्स मीटियर और स्काल्प जैसे मिसाइलों से भी लैस है। मीटियर विजुअल रेंज के पार भी अपना टारगेट हिट करने वाली अत्याधुनिक मिसाइल है। उसे अपनी इस खासियत के लिए दुनिया में जाना जाता है। मीटियर की रेंज 150 किलोमीटर है। स्काल्प डीप रेंज में टारगेट हिट कर सकती है। स्काल्प करीब 300 किलोमीटर तक अपने टारगेट पर सटीक निशाना लगाकर उसे तबाह कर सकती है। ये दोनों मिसाइल हैमर मिसाइल जैसी ही खतरनाक है। चीन के साथ जारी सीमा विवाद के बीच राफेल विमान का भारत पहुंचना महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इससे भविष्य में राफेल विमान की डिलीवरी में तेजी आने की उम्मीद है। वायुसेना ने राफेल के रखरखाव और तैनाती के लिए दोनों स्टेशनों पर करीब 400 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। कुल 36 राफेल में से 30 लड़ाकू विमान हैं, जबकि 6 ट्रेनर विमान हैं। ट्रेनर विमान 2 सीटों वाले हैं। उनमें लड़ाकू विमानों जैसी ही खासियत होंगी। अब जानते हैं राफेल की कुछ खूबियों के बारे में। पहला, राफेल विमान फ्रांस की डसॉल्ट कंपनी द्वारा बनाया गया 2 इंजन वाला लड़ाकू विमान है। ये युद्ध के समय अहम भूमिका निभाने में सक्षम है। दूसरा, तकनीक में उन्नत यह विमान हवाई निगरानी, ग्राउंड सपोर्ट, इन डेप्थ स्ट्राइक, एंटी शर्प स्ट्राइक और परमाणु अभियानों को अंजाम देने में अच्छा है। इसमें मल्टी मोड रडार भी लगे हुए हैं। तीसरा, राफेल 1 मिनट में 60,000 फुट की ऊंचाई तक जा सकता है। अधिकतम भार उठाकर इसे उड़ाने की क्षमता 24,500 किलो है। चौथा, विमान में ईंधन क्षमता 17,000 किलोग्राम है। यह 2 इंजन वाला लड़ाकू विमान है जो भारतीय वायुसेना की पहली पसंद है। इसे हर तरह के मिशन में भेजा जा सकता है। पांचवा, स्कैल्प मिसाइल की रेंज 300 किलोमीटर है। राफेल की अधिकतम स्पीड 2130 किलोमीटर प्रति घंटे है और 3700 किलोमीटर तक मारक क्षमता है। छठवां, राफेल को अफगानिस्तान, लीबिया, माली और इराक जैसे देशों में इस्तेमाल किया जा चुका है। अब बात करते हैं कि राफेल और J20 में कौन दमदार है। राफेल और J20 दोनों ही सिंगल सीटर ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट है। जहां चीनी J20 का मेन रोल स्टील्थ फाइटर है, वहीं राफेल को कई कामों में लगाया जा सकता है। दूसरा, चीन का J20 विमान राफेल के मुकाबले भारी है। राफेल जहां अधिकतम 24,500 किलो वजन विमान समेत कैरी कर सकता है, वहीं J20 34,000 किलो से लेकर 37,000 किलो वजन एक बार में ले जा सकता है। तीसरा, राफेल की रेंज 3,700 किलोमीटर है, जो J20 से कहीं ज़्यादा है। J20 की बेसिक रेंज 1,200 किलोमीटर है, जिसे 2,700 किलोमीटर तक बढ़ाया जा सकता है। दोनों ही लड़ाकू विमान अपने साथ 4 मिसाइल ले जा सकते हैं। दोनों ही टॉप स्पीड भी लगभग एक जैसी है। अब बात करते हैं कि आखिर अम्बाला एयरबेस को ही क्यों चुना गया राइफल फाइटर रखने के लिए। अम्बाला एयरबेस पाकिस्तान और चीन से लगभग सेम डिस्टेंस पर है और भारत का दोनों से गतिरोध भी जारी है। और आपको जानकारी होनी चाहिए कि केवल 2 एयरबेस ही राफेल के लिए प्रयोग किए जा सकते हैं।
जिसमें पहला अंबाला और दूसरा वेस्ट बंगाल एयरबेस है। अंबाला एयरबेस से ही भारत ने पाकिस्तान को कारगिल में मजा चखाया था, इसीलिए इसे पहले चुना गया। अब बात करते हैं राफेल से जुड़े कुछ फैक्ट्स के बारे में। पहला, यह 3700 किलोमीटर तक को कवर करता है। इसकी रफ्तार 1920 किलोमीटर प्रति घंटे है। दूसरा, यह बेहद कम और छोटे रनवे में भी उड़ान भर सकता है। तीसरा, यह 1 मिनट में 13,000 मीटर की ऊंचाई पर जा सकता है, जो अब तक की सबसे ज़्यादा ऊंचाई है। चौथा, यह दुश्मन की लाइव लोकेशन को ट्रेस कर उसे मारने में सक्षम है। इसकी आंखों से कोई बच नहीं सकता। पांचवा, इसमें हवा से हवा, हवा से ज़मीन और ज़मीन से ज़मीन में मारने की क्षमता है। छठवा, इसे फ्रांस की डसॉल्ट कंपनी ने बनाया है, जो अब तक का सबसे खतरनाक लड़ाकू विमान माना जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए